हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 24th की जो शिफ्ट 1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, अराउंड 20-21 क्वेश्चंस इस नेक्स्ट हाफ आवर के अंदर। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 आता है, जहाँ n ऑर्डर है। तो अगर आप 4 बार एडजॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए n-1 की पावर 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 16 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए 2 है तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 16। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट्स का, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। सेकंड बाइनोमियल का सवाल है, पीवाईक्यू जैसा। तो बोल रहे हैं फिफ्थ सिक्स सेवंथ टर्म जो आएंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, उनके जो कोफिशिएंट है वो एपी में होंगे। तो फिफ्थ टर्म के लिए R4 होता है, सिक्स के लिए R5 होता है और सेवंथ के लिए R6 होता है। तो यहाँ पर n+4c4, n+4c5, n+4c6, ये तो कोफिशिएंट आएंगे। x की पावर्स अलग अलग होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर ये एपी में है तो 2 इंटू मिडल वाला टर्म, इसको फैक्टोरियल में तोड़ देते हैं तो 2b, और 2b बराबर आ जाएगा a प्लस सी के, यानी n+4c4 जो होगा वो, और प्लस में n+4c6 जो होगा वो। अब ये इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी है। तो न्यूमरेटर तो आप कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म्स को। तो 6 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू n, इधर आ जाएगा 5 इंटू 6 और प्लस में आ जाएगा n-1। तो क्या करना है, 6 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से पूरे LHS RHS को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको ये क्वाड्रेटिक को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आपके पास क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बात समझ आ रही है आपको मेरी। तो यहाँ से एक बार जब n आ जाएगा फिर आप ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बता सकते हो। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का होता है। तो आप जब n निकाल लेंगे, n शायद 10 आएगा, 3 भी आएगा पर वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि भाई देख सकते हैं कि मिडिल टर्म जो आएगा उसके अंदर आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। जैसे मान लो n10 आता है और n10 की वजह से पावर 14 हो जाती है, तो आप उसके हिसाब से 14c7 देख सकते हैं, लार्जेस्ट होगा। तो अब इसके आगे आप कैलकुलेशन खुद करें। थर्ड वाला जो है वो सिंपल एपी इंक्लूजन एक्सक्लूजन का है। तो बोल रहा है वो सारे 3 डिजिट नंबर बताने हैं जो 2 एंड 3 से तो डिविजिबल है बट 4 एंड 9 से नहीं है। तो 2 एंड 3 एंड है बेटा ना, और नहीं है। तो एंड मतलब दोनों से होता है। तो मतलब 6 से डिविजिबल है लेकिन 36 से नहीं है ना। 4 और 9 दोनों का एलसीएम 36 होता है। तो 6 से डिविजिबल चाहिए बट 36 से नहीं चाहिए। तो आप 6 वाली एपी बना दो 3 डिजिट नंबर्स की, जो भी हमारे पास होती है, 102, 108 से लेकर के 996 तक काउंट कर सकते हैं एपी से। अब इसमें से 36 वाले हटा देंगे, यानी कि 108, 144, इस तरह से जितने भी आपके पास आते जाएंगे, है ना, वो सारे के सारे अपन यहाँ से 972 तक आएंगे आई गेस, वो सारे आप इसमें से हटा देंगे। तो आप एपी से काउंट करें ये कितने नंबर्स है, फिर आप एपी से गिनेंगे ये कितने नंबर्स है ना, और फिर आप इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आई थिंक 17 6 है और ये 166 इंटू 6 है। तो 150 नंबर यहाँ से आ जाएंगे और ये 36 3 और 36 इंटू 27 या ऐसा कुछ है, 25 के आसपास इसमें नंबर आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल एपी का था। नेक्स्ट लिमिट्स का सवाल है और इसके अंदर आपको पहले रैशनलाइज करना है फिर LH रूल लगाना है। तो सवाल क्या है हमारा, फोर्थ वाला एक सेकंड देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे कर भी रखा होगा आपने, है ना, स्टैंडर्ड सवाल है ये। पहले रैशनलाइज कर लो। तो कोसेक एक्स यहाँ पढ़ा है, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास रूट के अंदर ये आ जाएगा। अब अगर आप एक्सटेंडिंग टू जीरो रखते हैं ना, तो ये जो नीचे रूट के अंदर प्लस वाली क्वांटिटी है ये फाइनाइट है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। बाकी वाला जो पार्ट है x बराबर 0 डालने पर ये और ये 0/0 बनता है। तो आप इसमें LH लगा लें, जैसे cos स्क्वायर x का आपने डेरिवेटिव ले लिया, 3 cos x का आपने डेरिवेटिव ले लिया, माइनस साइन x का आपने डेरिवेटिव ले लिया, नीचे आपने साइन x का डेरिवेटिव ले लिया। अब आप x को 0 डाल दो। तो ये वाला पार्ट LH से सॉल्व कर लो रैशनलाइजेशन के बाद, और इसमें आप डायरेक्ट x को 0 डाल सकते हो। तो ये भी सिंपल रैशनलाइजेशन एंड LH का सवाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पूछा है, तो कैलकुलेशन नो डाउट हो सकती है,
बट अगर आपने पैराबोला का मॉड का ग्राफ सही से बनाया है तो आप रीजन आराम से स्पॉट कर सकते हो, है ना। तो रीजन बना के बता देता हूँ। ये तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, -2 पे इसका वर्टेक्स है, और ये आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा। 0 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पे 2 होगी ऐसी। y इससे बड़ा है, मतलब पैराबोला के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, और y mod x प्लस 2 से छोटा है, तो mod x प्लस 2 भी 2 से जाएगा कट करते हुए। इसकी भी आई थिंक 0 पे वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, अब बात यह है कि दोनों ही -2 के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक साइड का एरिया निकाल सकते हैं और डबल कर सकते हैं, क्योंकि -2 के आगे डेफिनेशन x प्लस 2 होगी और पीछे जो डेफिनेशन होगी वो -x -2 हो जाएगी, है ना। तो इसका अपन यूज कर सकते हैं, या आप अलग अलग इंटीग्रेशन पसंद है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के किसके साथ, मॉड x प्लस 2 के साथ। तो एक तो 0 पर आ ही रहा था, अगर -2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो दूसरा आई थिंक -4 आना चाहिए। हाँ, तो एक -4 आएगा और एक -2 आएगा। इन्होंने शिफ्टिंग यूज कर ली है क्योंकि x प्लस 2 दोनों में है, तो इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को ऐसे लिख दिया और फिर उसके बाद x प्लस 2 को कैपिटल X मान लिया। पर मैं कह रहा हूँ उतनी जरूरत ही नहीं है आपको करने की, आप सिंपल डबल कर दो -2 से 0 का, जहां ऊपर है x प्लस 2 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये भी फटाफट आ जाएगा। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा आपका ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वाले पर आ जाते हैं। सिक्स्थ में बोल रहा है सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में है और सी बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर लो, ये सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है, और मैग्नीट्यूड नहीं पता तो यहाँ एक लैम्डा लगा दो, तो डायरेक्शन बी क्रॉस बी से आ जाएगा। ये ए बी के प्लेन में होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा। ट्रिपल प्रोडक्ट आपको लेना आता है, ए बाहर लेंगे तो बी डॉट बी आ जाएगा, बी बाहर लेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। और लैम्डा कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए बी डॉट बी, बी ए डॉट बी, ये सब तो यहाँ से निकाल सकते हो। ए डॉट सी 5 दे रखा है, तो आपका यहाँ से जो सी वेक्टर आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ये लैम्डा निकालने के लिए आप इसका ए डॉट सी 5 कर सकते हैं, वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो ये भी वेक्टर का स्टैंडर्ड सवाल है और ट्रिपल प्रोडक्ट का यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। सेवेंथ भी पीवाईक्यू से आप कर सकते हैं, ये आपने फंक्शनल इक्वेशन जरूर देखी होगी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, अपन x को रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 6fx, है ना, और साथ में इसके क्या आ जाएगा 3x/2 माइनस 5/13। अब आपको fx चाहिए, f ऑफ 1/x एलिमिनेट करना है, तो आप इसको 6 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 6f ऑफ 1/x प्लस 36fx, और ये आ जाएगा 9x माइनस 30/13। अब आप जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 6fx जो आएगा, सॉरी f ऑफ 1/x था, आपका 6f ऑफ 1/x इससे कट हो जाएगा, 36fx में से fx चला जाएगा, इसी तरह 9x में से 3/2x चला जाएगा, और 30/13 में से 5/13 माइनस माइनस शायद प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप देखें, तो जैसे ही fx आ गया, अब पूछ रहा है लिमिट चाहिए, तो क्या ऐड करें अपन x की पावर अल्फा, है ना, कि आंसर आ जाए। तो वो वही कर पाएंगे कि जो इस वाले पार्ट को 1/fx अपन ले लेंगे, ये तो हमारा fx आया है, आप 1/fx यहाँ रखेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं सोल्यूशन में आपको आगे लेकर जाऊं, तो ये 35fx की हेल्प से fx निकाला है, एलसीएम लेकर 1/fx निकाला है। अच्छा, और लिमिट ये इन्फिनिटी लगा रहे हैं, क्वेश्चन में पता नहीं जीरो क्यों दे रखी है। तो ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार 1/fx आ जाएगा आपका, फिर आप यहाँ पर 1/x की बार अल्फा को fx में ऐड करके एलसीएम लेकर देख सकते हैं क्या पावर चाहिए। तो थोड़ा लेंदी है, बट fx आपको निकालना पहले पीवाईक्यू में आपने देख रखा है। फिर ये डायरेक्ट लीनियर, तीसरा सवाल देख लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अभी अभी में सेम शिफ्ट, हर शिफ्ट में एक आ ही रहा है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हाफ को आप ऊपर भेजेंगे पावर में, तो y के साथ √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और √x का इंटीग्रेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। और ये y √1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, c यहाँ से निकाल लेंगे, x0 पे y0 है, फिर x1 पे y बताना। तो अगेन सिंपल सवाल, ये लेंदी की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, फटाफट आप सॉल्व कर सकते थे। नाइन्थ पे आते हैं, तो ये आईटीएफ का सवाल है, बट सिंपल है। देखो सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा चाहिए, तो आप सेक ऑफ tan इनवर्स अल्फा निकाल के स्क्वायर कर लो। मतलब अगर tan थीटा आपका अल्फा आ रहा है, तो आप पाइथागोरस से पहले ट्राइंगल बना दो
और sec थीटा आप देखोगे तो √1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। सेम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा के साथ होगा, इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया और ये 34 हो गया। तो यहाँ से आपके पास अल्फा, अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन का वही पंगा है, एक बार कोसेक कॉट निकाल लेता हूँ। कोसेक कॉट थीटा यहाँ पे था बीटा और ये था 1, तो पाइथागोरस से कोसेक स्क्वायर थीटा भी, हाँ 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ही आ रहा है। अब यहाँ इन्होंने 36 ही यूज कर दिया बिना 1 हटाए, तो अगेन मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से तो 34 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा 8 है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लें, है ना, बीटा को 8 माइनस अल्फा डाल के क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, अल्फा बड़ा है बीटा से तो बड़ा वाला रूट अल्फा, छोटा वाला बीटा हो जाएगा। तो अगेन ये ITF का था बट सिंपल है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 3D का लाइंस का है, नहीं 2D का है। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ट्राइंगल बना रहे और सेंट्रॉइड चाहिए DEF का, कि भाई ट्राइंगल की इमेज ले ली अपन ने और सेंट्रॉइड बताओ क्या होगा। तो आप पहले ही सेंट्रॉइड निकालो 1 3 2 और 3 1 4 से, और आप सेंट्रॉइड की डायरेक्ट इमेज ले लो। DEF सबकी इमेज लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट की लाइन में अपन को इमेज लेना आता है। तो आप परपेंडिकुलर लाइन लिख के फुट निकाल के मिड पॉइंट से भी इमेज निकाल सकते हैं, या जिनको फॉर्मूला आता है इमेज का वो इमेज के फॉर्मूला से भी इमेज निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 10th वाला भी सिंपल हो जाएगा। 11th आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, जो GP वाली सीरीज बनती थी ना, गेम चल रहा होता था, इस पे काफी सारे क्वेश्चन किए हैं क्लास में। तो 2 पर्सन है जो डाइस फेंक रहे हैं ऑल्टरनेटली, मतलब पहले A फिर B फिर A फिर B। तो A तब तक फेंकेगा, मतलब ये A कब जीतेगा जब उसका सम 5 आ जाएगा। सम 5 आता है 1 4 4 1 2 3 3 2, इन 4 चीजों में। तो A के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ये 4/36 है। और B तब जीतेगा जब सम आएगा 8, तो सम 8 आ सकता है 2 6 6 2, है ना, 3 5 5 3 4 4। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 5/36। तो बोल रहा है अगर ए से गेम शुरू होगा तो ए जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो जैसे पहले राउंड में ही ए जीत जाए, है ना, फेंका और फेंकते ही वो आ गया हमारा सम 5, या फिर ए फर्स्ट राउंड में नहीं जीता, मतलब ए ने सम नहीं फेंका होगा 5, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी। फिर बी की बारी आई फर्स्ट राउंड में, वो भी नहीं जीत पाया, उसने भी सम 8 नहीं फेंका, तो 5/36 का उल्टा ले लिया। और फिर ए की बारी वापस आई जब सेकंड राउंड में, तो ए जीत गया, मतलब उसने 4/36 फेंक लिया। अब ये सीरीज चलती जाएगी कि भाई ए थर्ड राउंड में कैसे जीतेगा, कि फर्स्ट राउंड में ए बी दोनों नहीं जीते, सेकंड राउंड में ए बी दोनों नहीं जीते, थर्ड राउंड में ए जीत गया। तो फिर से 32/36 इंटू 31/36 इंटू 32/36 इंटू 31/36 इंटू, फिर वापस ये जीत गया। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, जिसमें ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और कॉमन रेशियो हो जाएगा 32/36 इंटू 31/36 वाला, है ना। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। तो सिंपल जीपी का प्रोबेबिलिटी वाला सवाल था। नेक्स्ट वेरिएंस पर बेस्ड है, तो सिग्मा एक्सआई पता है हमें, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर पता है। अब बोल रहा है 2 ऑब्जर्वेशन हटा दी, 5 और 4 हटा के 6 और 8 डाला, तो नया वेरिएंस बताओ। तो आप पहले इसमें से भी 5 और 4 हटाओ, तो 55 में से 5 हटेगा 4 हटेगा, उसकी जगह 6 और 8 चला जाएगा, तो नया सिग्मा एक्सआई जो आएगा ये 60 आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा एक्सआई स्क्वायर से भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर हटेगा 4 का स्क्वायर हटेगा, उसकी जगह 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर चला जाएगा, है ना। तो यहां से भी वैल्यू आ जाएगी, कितना हट रहा है 41 हट रहा है और 100 ऐड हो रहा है, आई थिंक 59 ऐड हो जाएगा, तो 387 बन जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, नया सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस जो नया मीन है उसका होल स्क्वायर, तो 2.7 आ जाएगा। हालांकि ये मुझे डाउटफुल है कि मेमोरी बेस में इतना सिंपल सिग्मा एक्सआई एक्सआई स्क्वायर दे दिया था, या मेमोरी बेस में पुराना मीन और वेरिएंस दिया था जिससे बच्चों ने सिग्मा एक्सआई और एक्सआई स्क्वायर खुद से निकाला है। तो यह मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 13th पे। 13th क्वेश्चन के अंदर इसके रूट्स निकालने, तो अब जो सीधा स्क्वायरिंग करने बैठ गए उनका तो टाइम चला गया पूरा। ट्रिक ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के ही टर्म्स में मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को ही t ले लेते हैं, तो ये सिंपल सा t स्क्वायर हो जाएगा, और ये इससे 9 बड़ा है तो ये t प्लस 9 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 3 हो गया। तो अब ये कितना आसान हो गया, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 4 एक -3। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को एक बार 4 रख देंगे
और एक बार आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को माइनस का 3 रख देंगे ऐसा। और अब यहां से दोनों में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो भी रूट्स आ रहे हैं उनमें से रैशनल कौन से हैं और उनके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को क्या कर सकते हैं, टी ले सकते हैं, उसी के टी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। टी आ गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो रैशनल आई थिंक दो ही आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक से, बाकी दो इररेशनल आएंगे। तो 14th एक बार मेमोरी बेस में मैं देख के थोड़ा चौंक तो गया था, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा था, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा था, या गामा फंक्शन यूज हो रहा था। बट फिर मैंने इसमें देखा तो पता चला कि ये नहीं पूछ रहे, इनका सम पूछ रहे। तो फिर मैंने देखा ये तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन बन गया। तो आई 9,13 में आप m को 9 डाल दो तो a की पावर 8 1 माइनस a की पावर 12 बन जाएगा बेटा। और आई 10,12 के अंदर आप 10 और 12 डाल दो तो 10 माइनस 1 और 12 माइनस 1 बन जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करना, इनका सम चाहिए तो आप इनको ऐड कर दो। एडिशन में a की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस a की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस a और यहाँ a, ये दो टर्म कॉमन आ जाएंगे जो कट जाएंगे ऐड होकर ऐसा। तो अब सिंपल सा यही बच गया आपके पास जहां से आपने शुरू किया था। तो m माइनस 1 8 हो गया और n माइनस 1 11 हो गया। तो अगर m माइनस 1 8 और n माइनस 1 11 देखेंगे तो m आ जाएगा 9 और n आ जाएगा 12। तो मतलब पेपर का सबसे आसान सवाल बन गया, जो पेपर का सबसे टफ सवाल दिख रहा था। तो अगर आप में से किसी ने 24 शिफ्ट 1 दिया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या ये क्वेश्चन सही है या फिर कुछ गड़बड़ है ना। 15th अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। बोल रहा है 10 प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर में कुछ भी किसी में कॉमन नहीं आएगा, जैसे 2 3 5 7 ऐसे 10 प्राइम है। और एक ऐसा सेट है, सेट S इज इक्वल टू A यूनियन P, P इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A। तो इन्होंने क्या किया है, A जो है वो तो यहां से उठाए हैं अपन ने इधर से, और सेट S जो है वो इन्होंने पता नहीं लिखा नहीं है, ये सेट S जो आया है वो प्रोडक्ट से आया है सारे के सारे, है ना। तो जो भी A वाले ये तो है वो है ही है, बाकी इन्होंने प्रोडक्ट लिए, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी दो, कोई भी तीन, कोई भी चार का इन्होंने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट ले लिया है। ठीक है, वो सारे जैसे P1 P2 P1 P3 P1 इंटू P2 इंटू P4 वो सारे प्रोडक्ट्स इसमें है। तो सेट ए में तो ये 10 एलिमेंट ही है, P1 P2 P3 जैसे 2 3 5 है ना। और सेट एस के अंदर जो भी इनके आपस में पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते थे, और ए यूनियन पी बोल रहा है तो सिंगल एलिमेंट भी है, जो इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में इन्होंने बताया उस हिसाब से कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक वाले, दो वाले, तीन वाले, जितने भी P1 P1 P2 P1 P2 P3 सब जो भी बन सकते हैं। अब बोल रहा है कि अपन को क्या करना है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, मतलब यहां से x लेंगे, यहां से y लेंगे, सच दैट x जो है वो y को डिवाइड करेगा। तो अब जैसे P1 से क्या क्या ले सकते हैं, अगर P1 किसी को डिवाइड कर रहा है तो P1 तो होना ही चाहिए, है ना। तो P1 तो हो गई। अब यहां पर इन्होंने क्या A यूनियन P लिखा है। मैंने एक और दूसरा मेमोरी बेस पढ़ा था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि ये जो NS है इसमें मिनिमम दो दो के प्रोडक्ट लिए थे, सिंगल वाले नहीं थे। इन्होंने यहाँ A यूनियन P में क्या किया, सिंगल वाले बना दिए। तो इनका खुद का भी आंसर आई थिंक मैच नहीं होगा। तो P1 को क्या चाहिएगा, अगर मान लो P1 नहीं है, P2 सिंगल नहीं है, तो P1 डिवाइड कब करेगा, जब वो सारे प्रोडक्ट लें, जब मिनिमम P1 तो आई, P1 के साथ कोई और आ जाए, जैसे P1 P2 P1 P2 P4 P1 P8 ऐसा। तो अगर मुझे P1 की मैपिंग करनी है किसी से, तो वो सारे अपन ले सकते हैं सेट S में से, जिसमें P1 तो आ ही रहा है। अब P1 के साथ आपके ऊपर है, आप P1 के साथ P2 से P10 में कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई दो ले लो, सारे ले लो, ये सारे के सारे वो आपको मिल जाएंगे कोडोमेन में जो P1 के साथ मल्टीप्लाई हुए हुए टर्म्स है, इसलिए डिविजिबल है। तो इसका सम बाइनोमियल से आ जाएगा 2 की पावर n-1 जो 511 होता है। तो P1 के लिए भी 511 चॉइसेस है, P2 के लिए भी 511 होगी, P3 के लिए भी 511 होगी, तो टोटल 511 इंटू 10 हो जाएगा। और अगर P1 अकेला भी होता, अलग से अलाउड होता P1, तो फिर उसके केस में 9C0 भी ले लेता मैं, है ना। बट वो ऑप्शन में ही नहीं है और वो क्वेश्चन में भी नहीं था, तो ये थोड़ी लैंग्वेज कई बार मेमोरी बेस में गड़बड़ हो जाती है। बट ये क्वेश्चन अच्छा लॉजिकल था। 16th भी सिंपल है, मे भी थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसका सम पूछा है। अब ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आपको नहीं पता चल रहा तो पहले आपको इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस आर, 2 6 12 12 12 दो बार लिख दिया, 20 इनका, और n तक जा रहा है तो टर्म्स आपके कट होते जाएंगे, फाइनली लास्ट में फर्स्ट और लास्ट ऐसे बच जाएंगे ना, 1/n माइनस 1/n+1 तक तोड़ने पर। फिर आपको S 20 25 चाहिए तो आप यहाँ 20 25 रख देंगे,
एलसीएम वगैरह लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2024 आ जाएगा आई थिंक, नहीं रूट 2025 आ जाएगा जो 45 होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी जिसका कॉमन डिफरेंस p है और फर्स्ट टर्म माइनस p है वो 2a प्लस n माइनस 1d से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन यहाँ पे सॉल्व कर लें तो p आई थिंक 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया और बोल रहा है डिफरेंस बताओ 20th टर्म और 15th टर्म का, यानी कि आपसे 5d की वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर सिंपल 25 आ जाएगा। तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर ली है बट आप भी इसको कर सकते हैं और एरर फ्री कर सकते हैं। और 17th पे आते हैं, लेंदी बनाने की कोशिश करिए बट सवाल में दम नहीं है। बोल रहा है इस सर्कल की इमेज लेनी है, तो सर्कल की इमेज कैसे लेते हैं बेटा, सेंटर की इमेज ले लेते हैं, है ना, रेडियस सेम रहता है। तो 1, -2 की आप इस लाइन में इमेज ले सकते हैं, है ना। तो इमेज लेना आई थिंक आप सभी को अच्छे से आता है ना। तो इमेज आप जब लेंगे तो 3, 2 आएगा, रेडियस 3 रहेगा, इमेज वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, और अब बोल रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा ओरिजिन से जा रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस खुद ही हो जाएगी ना, तो ये लाइन हो गई y बराबर 0। तो अब बोल रहा है कि भाई ये ए बी पे काट रही है तो अब छोटे वाले एरिया का रीजन बताओ। तो सेगमेंट हो गया, अब ये 9th क्लास में निकालते थे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया लेंगे और सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो रेडियस आपका 3 है, 3, 2 का ये डिस्टेंस निकालोगे y बराबर 0 एक्स एक्सिस से तो 2 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, ये थीटा, तो कॉस थीटा जो आएगा आपका वो 2/3 आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ थीटा रेडियन में होता है, और जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा मत लिखना, 2 थीटा लिख देना, दोनों के बीच में 2 थीटा है ना एंगल, थीटा तो आता था। ठीक है, तो थीटा कॉस थीटा 2/3 है तो आप साइन 2 थीटा निकाल सकते हो, और यहाँ कॉस इनवर्स 2/3 को यहाँ रख देंगे। अब आंसर ऑप्शन में किस फॉर्म में था वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इन्होंने भी खैर कॉस इनवर्स के फॉर्म में ही छोड़ दिया है। कॉस थीटा है, थीटा कॉस इनवर्स 2/3 है तो आप 2 थीटा निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये था हमारा 18th क्वेश्चन। तो अब ये वही न्यूटन लेबनिट्ज आ गया, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है f(2) पूछ रहा है, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 4x + 2 2 टाइम्स x + 2 होल स्क्वायर f डैश x माइनस 6 टाइम्स x + 2, और राइट साइड में आ जाएगा 10 टाइम्स x + 2। अब ये fx पहले बाहर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं लगा पाओगे, तो ये ft नहीं है fx है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 10x + 2 fx एक बनेगा और दूसरा बन जाएगा 10 f डैश x के साथ इंटीग्रेशन 0 से x t + 2। बट ये हालांकि आपको निकालना आता है, 0 से x t + 2 को आप सॉल्व करके लिख सकते हो x² / 2 + 2x, है ना। तो 18th फंक्शनल इक्वेशन पर है आपका, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपके पास, तो आप f डैश x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक fx का टर्म हो जाएगा, एक x + 2 का, तो आई थिंक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, एक्चुअली डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं, मुझे लगा ft dt था अंदर, आप सिंपल इंटीग्रेट ही कर दो, डिफरेंशिएट क्यों करना है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, 10fx बाहर आ गया और इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ से तो fx ही मिल गया ना यार, आपको ट्रांसपोज ही कर दो। ये तो ना इंटीग्रेशन का सवाल है ना इक्वेशंस का सवाल है, तो कद्दू सवाल है, fx की वैल्यू ही आ गई आपके पास यहाँ पे, फिर आप f(2) निकाल लो, तो इसमें तो मजा नहीं आया। 19th के अंदर एरिया चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे सवाल कर रखे हैं आपने। तो AC बोल रहा है 6 है, AC की लेंथ 6 है, और AC दोनों इस लाइन पे लाई करते हैं, जो लाइन इन्होंने दे रखी है, x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2, और B एक पॉइंट है यहाँ पे 1, 1, 2। तो बोल रहा है एरिया बताओ DABC का, नहीं ट्राइंगल ABC का, यार टाइप तो अच्छे से कर लिया करो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराएंगे अपन, है ना, और फिर ABC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट बेसिकली क्या है, 1, 1, 2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप इस पॉइंट को क्या लेते हो लैम्डा के टर्म्स में, 3 लैम्डा + 6 2 लैम्डा + 7 -2 लैम्डा + 7। लाइंस के बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं और सारे 2024 जैसे ही सवाल आ रहे हैं, तो अगर नहीं लगाया हो तो लगा लो, अभी भी टाइम है।
तो ये वेक्टर बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, और इसका अपन क्या करेंगे बेटा, डॉट जीरो कर लेंगे 3 2 माइनस 2 के साथ। तो लैम्डा से पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। दो सवाल इसमें कम थे, तो 2021 के लिए दूसरा एक है, ये देख लेते। जैसे ये एक लाइंस का सवाल था कि 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 12 है, ये x एक्सेस को a पे कट कर रही है तो y जीरो कर लो, और y एक्सेस को b पे कट कर रही है तो x जीरो कर लो। फिर एक ऐसी लाइन है 5,5 से जो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हो आप। इसका स्लोप -2/3 है तो आपका स्लोप 3/2 हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y बराबर 5, आई थिंक ऐसी लाइन आएगी। फिर इसमें ये x एक्सेस को c पे कट कर रही है तो इसमें भी y जीरो कर दो तो c आ जाएगा आपके पास, और y एक्सेस को d पे कट कर रही है तो इसमें x जीरो कर दो तो d आ जाएगा आपके पास 0, -5/2 ऐसा। और ए बी को, इस खुद लाइन को जो अपन ने पीछे बनाई थी ना, इस लाइन को भी कट कर रही है ये, तो इनको भी सॉल्व कर लोगे तो ई भी आ जाएगा आपके पास। फिर एरिया पूछ रहा है ओ सी ई बी का, ओ सी ई बी का एरिया बताओ। ई आप यहां से निकाल लेना, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। फिर अब ओ सी ई बी का एरिया पूछ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ ऐसा बन रहा है, तो आप बाहर वाले ट्राइंगल में से अंदर वाले दोनों ट्राइंगल का एरिया हटा सकते हो, या इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दोनों का एरिया ऐड कर सकते हो, तो सिंपल बन जाएगा। और जिनको फॉर्मूला आता है कोऑर्डिनेट वाला वो भी लगा सकते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। एक एलिप्स पे सवाल आया है, तो बोल रहा है दो एलिप्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कौन सी कंडीशन, कि √3, हाफ दोनों पे लाई करता है, तो मैं पहले √3, हाफ पुट कर दूंगा, तो ऐसा बन गया। और प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P इज 7/4। तो पॉइंट P ये है, तो एक AE,0 फोकस ले लेते हैं, एक -AE,0 ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्या है कि हमें सम तो पता है भाई, दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a होता है। इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया PS1 इंटू PS2, है ना, और ये किसके बराबर दे दिया हमें, 7/4। तो क्योंकि अभी मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रूट आएगा ना, तो उसको हटाना आसान काम नहीं है, तो अपन PS1 प्लस PS2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो सवाल अच्छा है ये थोड़ा सा, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PS1 स्क्वायर प्लस PS2 स्क्वायर प्लस 2PS1 PS2 यानी 7/2। अब PS1 स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो AE माइनस √3 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, और एक हो जाएगा -AE माइनस √3 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर माइनस 7/2 आ गया। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई, है ना, एक तो ये वाली जो इनको ऐड करके आ रही है, और एक दूसरी ये वाली। तो आपको बोल रहा है कि दो एसेंट्रिसिटी आएगी, उनका प्रोडक्ट बताओ। तो एसेंट्रिसिटी में क्वाड्रेटिक बनानी है अपन को, तो आप यहाँ पे पहले तो बी स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो, है ना। बी स्क्वायर को आप, क्योंकि आपको ई का फॉर्मूला आता है, तो बी स्क्वायर आपका कन्वर्ट होकर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। और अब आप यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे ना आप, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 5/2 माइनस ई स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, उधर भेज दो राइट साइड में, और ए स्क्वायर को लिख देंगे अपन उधर जाके 5/2 माइनस ई स्क्वायर। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो E1 E2 आ जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, ये जरूर एक अच्छा क्वेश्चन लगा। तो दो तीन क्वेश्चन इस पेपर में थोड़े से अच्छे लगे, और टोटल 21-22 ही क्वेश्चन मिल पाए। और कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट्स में बताएं। शिफ्ट 2 मैं आज आफ्टरनून या इवनिंग तक डालूंगा, क्योंकि अभी आज तो कोई पेपर है नहीं। और बाकी जिनके लिए बाकी 3 पेपर बाकी हैं, उनको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। कोई कमेंट में चीजें सजेशन है तो बताएं। अभी पीछे से कुछ बहुत टफ चीज मत लगाओ, थोड़ी इजी ही लगाना, कॉन्फिडेंस रहेगा। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा, पेपर टफ नहीं आ रहा है, पेपर में भी कुछ क्वेश्चन लेंदी है, पेपर मोस्टली इजी साइड ही है अभी तक, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ। मैथ्स के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, मेंटेलिटी का फर्क पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग रहें, फ्री रहें, कूल रहें। तो अगर आपको 10 सवाल भी आ रहे होंगे तो वहां 15 कर कर आएंगे, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।